नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में गजब का नजारा दिख रहा है। जुलूस सपा का, नामांकन का पर्चा और प्रत्याशी भी सपा का और एन वक्त पे टिकट दे दिया जाता है बसपा का। अब वो कैंडिडेट बन गए बसपा का, तो ये पूरी की पूरी पीछे जुलूस किधर जाएगी, वोट किसे देगी, पूरी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत बड़ा खेल हो गया है उत्तर प्रदेश में, जगह जगह ये खेल हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी। एक बड़ी खूबसूरत लड़की इठलाती मटकाती चल रही थी, उसके पीछे पीछे एक लड़का भी चल रहा था और उसके पीछे हमारे मशहूर शायर फिराक चल रहे थे। तो लड़की बड़ी ऐंठ के कहती है, ओए फिराक, मैं तेरे चक्कर में आने वाली नहीं हूं। और हमारे मशहूर शायर ये कहते हैं, फिराक तो उसके फिराक में है जो तेरे फिराक में है। कहने का तात्पर्य है, सपा भाजपा के फिराक में है और बसपा सपा के फिराक में है। इटावा में गुलजार बानो, जो सपा की कैंडिडेट थी, मुलायम सिंह यादव जी के जो मूर्ति है उसके ऊपर फूल माला चढ़ाया, पूरा प्रचार किया, पूरा हंगामा हो गया। और एन वक्त पे सपा ने किसी और को टिकट दे दिया, बिल्कुल नामांकन के वक्त। और उनके पति इदरिस अंसारी भी मौके को नहीं छोड़ पाए, जाकर बसपा के टिकट पर नामांकन कर दिया। अब ये सारे के सारे वोट किधर जाएंगे? पूरे उत्तर प्रदेश में 17 मेयर हैं, 17 नगर निगम का चुनाव है और 17 में करीब 10 के 10 मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया है बसपा ने। कहने का मतलब यह कि अल्पसंख्यकों को जो टिकट दिया गया है बसपा के तरफ से पूरे 60%, और दलित मुस्लिम गठजोड़ किया है बहन मायावती जी ने। अब बहन मायावती जी का 2 चुनाव का अगर आकलन करें, 2022 के विधानसभा चुनाव और इस बार नगर निगम का ये निकाय चुनाव, दोनों में एक आपको समानता दिखेगी। उस वक्त बहन जी ने केवल ब्राह्मणों की तरफ बढ़ गई थी, सतीश चंद्र मिश्रा जी को आगे कर दिया, अयोध्या प्रयाग काशी सब किया, और ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया, वो भाजपा को वोट दे दिए। और 2022 में आपने देखा होगा परिणाम क्या हुआ कि एक विधायक निकलकर आया। बहन जी तो ये कहते हैं और आप भी कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने फॉर्मूले पर चली है। पुराना फॉर्मूला था मानवर काशीराम जी का, SC ST OBC माइनॉरिटीज। लेकिन बहन जी जिधर मुड़ती हैं पूरी तरफ से मुड़ जाती हैं, पूरी तरह। बहन मायावती जी की राजनीति हमें तो समझ में नहीं आती, क्या आपको समझ में आ रही है? हमने सुना है चुनाव में होता है ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, नामकरण और पता नहीं भूमिकरण, हर प्रकार के करण लगा दीजिए, सब करण होता है। लेकिन यह कौन सा करण है? एक चुनाव में ब्राह्मण ही ब्राह्मण और एक ही चुनाव में मुस्लिम ही मुस्लिम। कहने का तात्पर्य है 17 मेयर प्रत्याशी होंगे, उसमें अगर 10 मुस्लिम ही होंगे, 7 में कितने SC ST होंगे, कितने OBC होंगे, और क्या ये सर्व समाज को भी एक आध टिकट देंगे कि नहीं देंगे, इसके ऊपर संशय बना हुआ है। रही बात ये बहन मायावती जी का ग्राफ जो चुनाव में है पिछले 15-20 सालों से गिरता ही जा रहा है। अगर नगर निकाय चुनाव हिट कर गया तो हम मान लेंगे कि बहन जी का पुराना फॉर्मूला सही था। लेकिन सवाल एक उठता है, बहन मायावती जी हमेशा चौंकाने वाला खेल तो कर रही हैं। निकाय चुनाव में जो नजर आ रहा है, बसपा कितना सीट निकालती है ये हम नहीं कह सकते। भाजपा नंबर 1 पे चली जाएगी या नंबर 2 पे चली जाएगी ये भी हम नहीं कह सकते। लेकिन समाजवादी पार्टी का सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि उसके पास अल्पसंख्यक वोट ही था। और जितने भी क्षुब्ध प्रत्याशी हैं, असंतुष्ट, जो वहां पर संतोषजनक सम्मान नहीं मिल रहा है, सब भाग भाग कर बसपा में आते हैं। तो बसपा का दरवाजा खुला हुआ है और पता नहीं टिकट भी तैयार ही रहता है।
कहने का तात्पर्य, इटावा में जो खेल हुआ, शिवपाल यादव उसको नेतृत्व कर रहे थे और अखिलेश यादव किसी गुप्ता जी को टिकट दे दिए और गुलजार बानो फूल चढ़ाती ही रह गई मुलायम सिंह यादव की मूर्ति पर, और उनके पति इदरिस अंसारी भाग के गए और बसपा का टिकट लाकर और अपनी पत्नी को नामांकन करा दिया। अब अल्पसंख्यक समुदाय में एक संदेश चला गया है कि सपा के असंतुष्टों भाग के इधर आ जाओ, बसपा का रास्ता खुला है, गेट पे बिल्कुल फूल माला लेकर खड़े हैं। लेकिन बाकी भी वर्कर्स हैं बसपा में, बहुजन समाज पार्टी में हर समाज के लोग हैं, ये किसी के बारे में बुराई नहीं करते, न कोई कड़वी जुबान है। ध्रुवीकरण तो हम कह ही नहीं सकते, लेकिन इसे क्या कहेंगे जहां पर 60% मुस्लिम प्रत्याशी उतारा गया, क्या यह राजनीतिक ध्रुवीकरण नहीं है? क्या यह कोई संदेश नहीं है? और इस ध्रुवीकरण में भले ही बसपा का गोल हो या ना हो, नंबर 1 बने या ना बने, लेकिन सपा का तो खेल खराब हो ही सकता है। 13 मई को निकाय चुनाव का रिजल्ट आना है। बहन मायावती जी अपने पुराने फॉर्मूले पर, पुराने ट्रैक पे दलित और मुस्लिम को गठजोड़ करके चल रही हैं। इसका परिणाम किस तरह का आएगा? 13 मई को हम किसके रिजल्ट के लिए इंतजार करेंगे? सपा, बसपा या भाजपा? भाजपा पिछले चुनाव में भी नंबर 1 पर थी और नंबर 2 पर बसपा थी। इस बार तो बसपा नंबर 1 पर आनी चाहिए। उम्मीद तो यही कर रही है आम जनता कि अगर भाजपा टूटती है तो बसपा आ जाएगी। लेकिन पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट सपा के पास अच्छा आया था, इसलिए बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक सपा को आगे रखते हैं। लेकिन बहन मायावती जी ने अल्पसंख्यकों को जोड़कर जो कारनामा दिखा रही हैं, इससे कुछ भी कहना मुश्किल है। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।